अच्छा, तो सोचें, जिस फर्श पर हम चलते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं और जिन सड़कों पर सफ़र करते हैं, इन सब की बुनियाद में एक ही चीज़ है, सीमेंट। लेकिन ये सिर्फ एक तामीराती मवाद नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मईशियत की एक बहुत बड़ी बुनियाद है। तो आइए इस इंडस्ट्री के अंदर के निज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं। जी, सीमेंट को आप यूं समझ लें कि ये घरों से लेकर बड़ी बड़ी शाहराहों तक हमारे मुल्क के पूरे बुनियादी ढांचे का डीएनए है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मुल्क की तरक्की का पैमाना बताती है, और इसकी अहमियत सिर्फ इमारतें बनाने तक ही नहीं है। और इस इंडस्ट्री का साइज कितना है? 1 ट्रिलियन रुपए से भी ज़्यादा। ये हमारी मईशत का एक बहुत ही अहम सतून है। लेकिन इस बड़े हुज्म के पीछे मुनाफा, लागत और हिकमत अमली का एक बड़ा पेचीदा निज़ाम छुपा हुआ है। और यही आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ी ख्याल है। देखें, घर बनाने के लिए सीमेंट इस्तेमाल करना एक बात है, लेकिन सरमायाकारी के लिए उसके पीछे के पूरे बिजनेस को समझना, वो बिल्कुल एक अलग कहानी है। ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करेंगे। मतलब, जब सारी कंपनियां तकरीबन एक ही जैसी चीज बेच रही हैं, तो फिर कुछ कंपनियां दूसरों से ज्यादा कामयाब क्यों होती हैं? असल राज है क्या? अच्छा, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई में चलते हैं। सीमेंट जैसी कमोडिटी के बिजनेस में, जहां सबकी प्रोडक्ट एक जैसी हो, असल मुनाफा कीमत बढ़ाने से नहीं आता, बल्कि अपनी लागत यानी कॉस्ट को कंट्रोल करने से आता है। आप मार्केट में देखें तो मुख्तलिफ कंपनियों के सीमेंट बैग्स की कीमतों में सिर्फ 20-30 रुपए का मामूली सा फर्क होता है। इसका मतलब सीधा सा है कि कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से कीमत बढ़ाकर मुकाबला नहीं जीत सकती। सबके लिए मैदान बराबर है। और ये है वो अहम नुक्ता। जब आप कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मुनाफा बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपनी लागत को कंट्रोल करना। जो कंपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को सबसे बेहतरीन तरीके से कम करती है, वही इस खेल की फातेह है। तो सवाल यह है कि ये लागत कंट्रोल होती कैसे है? इंडस्ट्री के माहिरीन 3 बुनियादी चीज़ों पर फोकस करते हैं। वो किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी बिजली कहाँ से ले रहे हैं, और वो खाम माल के लिए हुकूमत को कितनी रॉयल्टी दे रहे हैं। इनमें से एक बहुत अहम हिकमत अमली है कैप्टिव पावर। इसका मतलब ये है कि कंपनी ग्रिड पर इन्हिसार करने के बजाय अपना पावर प्लांट लगा लेती है, जिससे बिजली की लागत में बहुत बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और ये फ़र्क बहुत बड़ा है। ज़रा इस चार्ट को देखें। ग्रिड से बिजली तकरीबन 35 रुपए फ़ी यूनिट पड़ती है, जबकि कैप्टिव पावर से वो यूनिट 20 रुपए से भी कम में बन सकता है। ये फ़ी टन सीमेंट पर 1000 रुपए से भी ज़्यादा की बचत है। तो जब हम इन तीनों सुतूनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं ना, तो पूरी तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। मकामी कोयला, अपनी बिजली और कम रॉयल्टी वाले इलाके में प्लांट लगाने से एक कंपनी दूसरी कंपनी के मुकाबले में फी टन हज़ारों रुपए ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है। अच्छा, अब जबकि हमने मुनाफे का ये फॉर्मूला समझ लिया है, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो इस फ्रेमवर्क को असल में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लकी सीमेंट की, जो पैदावारी सलाहियत के लिहाज से इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इनका एक बड़ा फायदा तो ये है कि इनके प्लांट्स कम रॉयल्टी वाले सूबे केपीके में हैं, लेकिन इससे भी अहम बात है उनकी सस्ती तवानाई के लिए सोलर और विंड पावर में बड़ी सरमायाकारी। इससे वो बिजली की लागत पर जबरदस्त कंट्रोल रखते हैं। लकी के बराबर ही बेस्ट वे सीमेंट खड़ा है। ये भी केपीके में मौजूदगी और सोलर पावर में सरमायाकारी से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इनकी एक ख़ास बात है, इनकी मजबूत डिविडेंड पॉलिसी, जो इन्हें उन सरमायाकारों के लिए बहुत पुरकशिश बनाती है जो मुस्तकिल मुनाफा चाहते हैं। तो ये सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, बल्कि सरमायाकारों को इनाम देने की भी एक हिकमत अमली। जहां लकी और बेस्ट वे ने खुद को मुस्तहकम किया है, वहीं फौजी सीमेंट ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई है। तेज़ी से तरक्की, दूसरे कंपनियों को खरीद कर, अस्करी और अटक जैसी कंपनियों को खरीद कर वो मार्केट में अपनी पोजीशन तेज़ी से मजबूत कर रहे हैं। इससे उन्हें प्रोडक्शन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा होता है, यानी बड़े पैमाने पर काम करने से फ़ी यूनिट लागत कम हो जाती है। मेपल लीफ एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल है। पंजाब में होने की वजह से उन्हें ज़्यादा रॉयल्टी देनी पड़ती है, जो एक बड़ा नुकसान है। लेकिन वो ईंधन और बिजली की लागत को कंट्रोल करने में इतने माहिर हैं कि वो इस नुकसान पर भी काबू पा लेते हैं। वो बायोमास और पीट कोक जैसे मुतबादिल और सस्ते ईंधन इस्तेमाल करके अपनी लागत को नाकाबिले यकीन हद तक कम रखते हैं।
یہ بہترین آپریشنل کارکردگی کی ایک کمال مثال ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انڈسٹری مستقبل میں کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ کھیل اب صرف سیمنٹ بنانے تک ہی محدود نہیں رہا ہے۔ یہ ٹائم لائن دکھاتی ہے کہ یہ کمپنیاں اب صرف اپنی بنیادی لاگت کم کرنے پر ہی توجہ نہیں دے رہیں، بلکہ مکمل طور پر نئے کاروباروں میں جا کر اپنے منافع کے ذرائع کو پھیلا رہی ہیں۔ لکی سیمنٹ کا کان کنی میں داخل ہونا اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ صرف ایک سیمنٹ کمپنی نہیں رہنا چاہتے، بلکہ ایک بڑا صنعتی گروپ بننا چاہتے ہیں۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ سیمنٹ سیکٹر اب صرف ایک تعمیراتی مواد فراہم کرنے والا نہیں رہا۔ یہ کمپنیاں بڑے بڑے صنعتی گروپس میں تبدیل ہو رہی ہیں، جن کے مفادات اب مختلف شعبوں میں پھیل رہے ہیں۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی کا تجزیہ کرتے وقت صرف اس کی پیداواری صلاحیت یا پلانٹ کا سائز دیکھنا کافی نہیں ہے، اس سے ایک نامکمل تصویر ہی سامنے آتی ہے۔ حقیقی قدر اور لمبے عرصے کی صلاحیت کو جانچنے کا اصل پیمانہ وہی 3 ستون ہیں جن پر ہم نے بات کی: ایندھن، بجلی اور رائلٹی۔ یہی وہ عوامل ہیں جو ایک کمپنی کو دوسری سے الگ کرتے ہیں اور کامیاب بناتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ایک کامیاب سرمایہ کاری کی بنیاد صرف نمبرز پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کاروبار کے پورے سسٹم کو گہرائی سے سمجھنے پر ہوتی ہے جو ان نمبرز کو جنم دیتا ہے۔